अब आपने अपने ख़ानदान के लिए क्या छोड़ना है? याद रखें कि 3 चीज़ें दौलत के अलावा आपने अपने ख़ानदान को देनी है। जो पहली चीज़ है उसको कहते हैं एजुकेशन। आपने तालीम पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपके बच्चे उनको क्वालिटी एजुकेशन दें, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन का ये नहीं है कि पीएचडी कर लें बच्चे बगैर किसी वजह के, वो नहीं। अगर ग्रेजुएशन तक भी है तो क्वालिटी एजुकेशन दें, अच्छी एजुकेशन दें, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में दें। और अगर बच्चे को कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा तो उसको ट्यूशन रखवाएं, उसको एकेडमीज़ ज्वाइन करवाएं। और दूसरा, मैं अक्सर अपने खुशहाल फैमिलीज़ जो हैं, जो दोस्त हैं, उनको कहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शॉर्ट कोर्सेज़ के लिए बाहर भेजें। शॉर्ट कोर्सेज़ के लिए, लॉन्ग कोर्सेज़ के लिए नहीं, लॉन्ग कोर्सेज़ के मैं खिलाफ हूँ। आप उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजें, उनके क्रैश प्रोग्राम होते हैं 15 दिन के, महीने के, आप उसमें बच्चे को भेजें। इसी तरह आप ऑक्सफोर्ड भेजें बच्चों को, आप येल यूनिवर्सिटी आप उसके अंदर भेजें, आप वो जॉन हॉपकिंस है वाशिंगटन में, आप वहाँ भिजवाएँ। आप ऑक्सफोर्ड भेजें, आप कैम्ब्रिज भिजवाएँ, आप हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटीज़ भिजवाएँ। जो दुनिया के जो टॉप ज़बरदस्त किस्म के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ बच्चों को शॉर्ट कोर्सेज या क्रैश प्रोग्राम्स करवाएँ। और वो क्रैश प्रोग्राम जो होते हैं 15 दिन के होते हैं, महीने के होते हैं, तो वो उसमें बहुत कुछ सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी, लम्स के अंदर भी अब शॉर्ट कोर्सेज स्टार्ट हो गए, लम्स के अंदर शॉर्ट कोर्सेज करवाएं। अब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने छोटे छोटे कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं, छोटे छोटे वो कोर्सेज करवाएं आप। ये जो ट्रेनर्स हैं, जैसे हमारे जैसे ट्रेनर्स हैं, ये वर्ल्ड लेवल पर बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, और उनकी मदद लें आप। एक एजुकेशन का सिस्टम, उसे कहते हैं कोचिंग, जो लाइफ कोचिंग, जिसका मैं कोच हूँ ना बेसिकली। और कोचिंग जो होती है वो क्या होती है कि आप एक मेंटोर को हायर कर लेते हैं और वो आपकी फैमिली को, आपको, आपके बच्चों को कुछ 10, 15, 20 दिनों में बहुत कुछ सिखा देता है। तो आप कोचिंग करवाएं उनकी। बड़े बड़े वर्ल्ड लेवल पर बड़े बड़े कोच हैं और बहुत बहुत पैसे वसूल करते हैं वो कोचिंग के। मसलन एक बंदा जिससे मैंने कोचिंग ली थी, $5,000 मैंने दिए तो उसको 1 हफ्ते के। लेकिन वो जो ज़ाहिर है वो लोग होते हैं, वो कमाल कर देते हैं। वो ऐसा आपके अंदर नॉलेज ठोंसते हैं कि आपको हैरान कर देते हैं, और वो नॉलेज आपको यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में नहीं मिलता, याद रखिएगा। तो वो कोचिंग करवाएं अपने बच्चों की। जैसे कि मैं एटिकेट्स के कोर्सेज़ का आपको कहता हूँ, वो करवाएं बच्चों को। डिसिप्लिन के सिखाएं, टाइम मैनेजमेंट के कोर्सेज़ करवाएं उनको। ये जो तहज़ीब और शाइस्तगी के कोर्सेज़ हैं वो करवाएं बच्चों को। आपको ये जो सक्सेस एलिमेंट्स हैं उसके, यानी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो दुनिया में नॉलेज ख़त्म ही नहीं होता, आप उनको करवाएं। और इसके साथ साथ ये जो बुक्स होती हैं ना, जो ऑडियो बुक्स होती हैं, ऑडियो बुक्स ख़रीद के बच्चों को दें ताकि वो ऑडियो सुने। कुछ ऐसे लोग हायर करें जो मॉडर्न किताबें पढ़ के ना, जो अभी नई किताबें आई, उसे पढ़ने के बाद उसकी समरी बनाएं, समरी बना के प्रॉपर उसके टॉकिंग पॉइंट्स बना के आपके बच्चों को पढ़ाएं बाकायदा कि ये किताब है, इसका ये राइटर है, राइटर का ये प्रोफाइल है, और इस किताब में ये चीज़ें बयान की गई। क्योंकि बच्चों को पढ़ने की आदत नहीं है, तो इससे बहुत नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं बच्चे। तो ये आप काम करें। लिहाजा एजुकेशन या फिर लर्निंग जो है, लर्निंग कह लें इसको, एजुकेशन और लर्निंग, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। अपने बच्चों को बेहतरीन लर्निंग करवाएं, बेहतरीन एजुकेशन करवाएं, इल्म का दरिया बहा दें उनके सामने, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपके बच्चों को आगे लेके जाता है। अमेरिका जो उसका कमाल ये है, उसका असल कमाल जो अमेरिका का है वो यूनिवर्सिटीज़ है। कि ऐसा लगता है कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि आप एक समंदर में आ गए हैं और उसमें आप एक छोटा सा सर्रा हैं और आप कभी इधर तैर रहे हैं, कभी उधर तैर रहे हैं। इतना ज़्यादा इल्म होता है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में, आप हैरान ही हो जाते हैं। कभी आप जाके देखें, ऐसा लगता है जी ये तो पूरी दुनिया की रिसर्च ही यहाँ पर आ गई। और वहाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं ऐसी ट्रेनिंग करते हैं जी उनकी, वो हैरान कर देते हैं। तो आप कभी बाहर यूनिवर्सिटियों में ज़रूर जाएं, जाके आपको पता चले कि दुनिया, चाइना एजुकेशन में बहुत एक्सेल कर रहा है। चाइना जाके देखें यूनिवर्सिटीज़ में, आप हैरान ही रह जाएंगे कि ये भी कोई यूनिवर्सिटी है, ये भी लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं हर एक चीज़ पे। आप दूसरा स्किल जी, अगर आप अपने बच्चे को कोई बेस्ट चीज़ दे सकते हैं तो वो स्किल दे सकता है। यानी आप एक तरफ 10 खरब रुपया उसको दे दें और दूसरी साइड पर उसे स्किल दे दें, तो स्किल एक छोटी सी चीज़ जो है इस 10 खरब रुपए से ज़्यादा होगी, क्योंकि ये चीज़ है जो बच्चे को कमाने का ढंग सिखाए। बस देखिए ना, जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने बच्चों को सिर्फ स्किल दे देते हैं कि पैसा कमाना कैसे बैठे। मतलब सेल स्किल है, सेल स्किल से आप दुनिया की हर चीज़ बेच सकते हैं। कि जितनी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस है वो क्या कर रही हैं, चीज़ें बेच रही हैं। और अगर किसी के अंदर सेल स्किल आ जाए तो फिर उससे तो कोई इशू ही नहीं, वो तो मट्टी भी बेच लेगा, वो रेत बेच लेगा, वो कुछ ना कुछ करके बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार लेगा। लेकिन अगर आदमी के पास सेल स्किल ही नहीं है और आपने उसे 10 खरब रुपए दे दिए तो क्या होगा, वो तो 1 महीने में उड़ा देगा, उसको ज़ाया हो जाएंगे सारे के सारे। उसकी वजह यह है कि उसे पैसे से पैसा बनाना आता ही नहीं, वो तो कुछ चीज़ बेच ही नहीं सकता, वो अब सिर्फ ख़रीद सकता है, वो पैसे ज़ाया कर देगा फौरी तौर पर।
तो आपने उसे सिर्फ स्किल देनी है अपनी औलाद को। और अगर आप उसको स्किल छोड़ गए अपनी औलाद के लिए तो यकीन करें कि आपकी कब्र जो है उसके ऊपर दिया जलता रहेगा और वहाँ पे कवालियाँ होती रहेंगी और दुआ पढ़ने वाले लोग आते रहें, क्योंकि आप एक ऐसी क्लास क्रिएट कर जाएंगे कि जो आपको आपके मरने के बाद भी याद रखेंगे। एज अ स्किल इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तो आप अपने बच्चे को आइडेंटिफाई करें कि उसके अंदर कौन सा टैलेंट है और उसे किस किस्म की स्किल उसे सूट करती है, और उसके बाद उस स्किल के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। आपको स्किल परचेज़ करनी पड़ती है, बंदे परचेज़ करने पड़ते हैं, ख़ुद तनख्वाह दे के किसी बड़ी कंपनी में उसको मुलाजिम करवाना पड़ता है, इंटर्नशिप करवानी पड़ती है, करवाएं। बड़े लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, अपने बच्चों को उनके पास भेजें इंटर्नशिप के लिए। बड़े प्रोफेसर्स हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के मुलाजिम हैं, बड़े टॉप CEOs हैं, आप उनके पास अपने बच्चों को भेजें कि वो बच्चे उनसे सीख सकें कुछ ना कुछ। और उसके लिए अगर आपको उस बंदे को तनख्वाह भी देनी पड़ती है ना, आपको उसको तनख्वाह भी दे दें, लेकिन स्किल पूरी होनी चाहिए बच्चे। और तीसरी चीज़ ये है कि अपने बच्चे के लिए कोई ना कोई काम छोड़ के जाएँ, यानी उसे कोई ना कोई काम पे लगा के जाएँ। मतलब फ़र्ज़ कर लें कि आपने अपने बच्चे की दुकान खोल दी है और उसे कहा कि बच्चा आपने एजुकेशन के साथ साथ इस दुकान के ऊपर काम भी करना है और अपनी दुकान भी चलानी है। और बच्चा अगर 5-7 साल एजुकेशन हासिल करता रहता है, साथ अपनी दुकान पे बैठता है और उसको सक्सेसफुली चला देता है, तो फिर आप मुतमईन हो जाएं, ज़िंदगी में अब कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसने काम कर लिया है। और काम अगर फेल भी हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी बच्चे को ये पता चल गया कि ऐसी हरकतें करूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा। लिहाजा काम में फेल होना या कामयाब होना मैटर ही नहीं करता, काम का होना ज़रूरी है। तो आपने उसे काम के होने पे लगा दिया, उसे कह दिया कि बस ये अब सारे एक टीम है ना, एक प्लेयर है, तो कभी वो हारेगा कभी वो जीतेगा। कोई दुनिया में एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि जिसने हर बार जीतना ही जीतना, तो हारते भी तो है ना। सेम इसी तरह बिजनेस है, बिजनेस के अंदर बच्चे या लोग या कंपनीज हारती भी हैं और जीतती भी हैं, लेकिन होना काम का बहुत ज़रूरी है। तो आपने उस अपने बच्चों को कोई ना कोई किसी न किसी काम पे, किसी न किसी ट्रेड पे, किसी न किसी बिज़नेस पे ज़रूर लगा के जाना। उसे कोई ना कोई उसके पास हुनर होना चाहिए, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जिस पे वो काम करे। जी अस्सलाम वालेकुम। आपने अभी एक क्लिप देखा, ये जो क्लिप है हमारा एक कोर्स था मनी मैनेजमेंट का, उस कोर्स का हिस्सा है, वहाँ से हमने उठा के आपके सामने रखा है। आप ये पूरा कोर्स भी ले सकते हैं हमसे, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं, यहाँ पे रब्ता करें और ये पूरा कोर्स हासिल करें। मेरा ख्याल है अगर ये पूरा कोर्स आप हासिल कर लेंगे तो मनी मैनेजमेंट का इशू कम से कम आपकी ज़िंदगी से वो ख़त्म ज़रूर हो जाएगा। आपके पास जितने पैसे हैं उनमें आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें।